प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हर प्यार टूट जाता है, हर साथ छूट जाता है। मतलब कि इस दुनिया में हर सपना टूट जाता है। मौन खड़ा दूर से देखता रह जाता है। युग नायक, युग नायक, युग नायक, नफरत की आंधी से प्यार का हर घोंसला बन के टूट जाता है। मन का हर एक आशियां कभी तो मौन तोड़ेगा, जुबां कभी तो खोलेगा। युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक। आओ, लो बैग मुझे दे दो। टेलीग्राम कब मिला था? आज सवेरे। मैं तो घबरा गया था। टेलीग्राम करने के बाद ही मुझे लगा था कि तुम डर जाओगे। हाँ, डर तो लगा, कहीं एकाएक फिर तुम बीमार तो नहीं पड़ गई। देख लो, बीमार कहाँ हूँ मैं। टेलीग्राम पाकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तुम्हें ठहराऊं कहाँ। लेकिन मैंने तो ठहरने के इंतजाम के लिए कुछ भी नहीं कहा था। मैं जानती थी तुम खाम का परेशान हो जाओगे। इस हॉस्टल में तुम पहले भी रुक चुकी हो? हाँ, मैं जब कभी कलकत्ता आती हूँ इधर ही रहती हूँ। मुझे ये हॉस्टल बहुत अच्छा लगता है। YWCA वाले इसे अच्छा मेंटेन करते हैं। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? अब सब ईश्वर के हाथ है। अरे हाँ, तुम कलकत्ता कैसे चले गए? गेस करो। तुम बताओ। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले सोचा कोई सीरियस बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। और कुछ नहीं लगा था? नहीं। और क्या लगेगा? वाकई? मतलब? रहने दो, मैं बाद में बताऊंगी। मैं कलकत्ता एक नौकरी के सिलसिले में आई हूँ। नौकरी? हाँ, मुझे एक लड़कियों के कॉलेज में बुलाया गया है, एक सीनियर लेक्चरर के पोस्ट के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम कलकत्ता में नौकरी करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? अच्छा, तुम क्यों कलकत्ता चले आए? यहाँ पर मेरा घर है, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। तुम तो यहाँ के रहने वाले हो नहीं। इस कलकत्ता के भीड़ भड़ाके में तुम्हें साफ सुथरी हवा भी नहीं मिलेगी। तुम जहाँ रहती थी ना, वहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी थी। क्या केवल जलवायु से ही आदमी जीता है? लेकिन शरीर के लिए अच्छी जलवायु जरूरी है ना। और मन के लिए? मैं निश्चय करके आई हूँ, मैं कलकत्ता में ही नौकरी करूंगी। मुझसे वहां रहा नहीं जाता। मैं तुमसे उम्र में छोटी नहीं हूँ, एक आध साल बड़ी भी हो सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो महीन, मैं ये जानती हूँ। मैंने हो सकता है तुम्हें पूरी तौर पर न पहचाना हो, लेकिन कुछ कुछ पहचाना है। तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मैं ये समझ पाई हूँ कि तुम मेरे साथ जितना अपनापन जताते हो उतना उलझना नहीं चाहते। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं कलकत्ता चली ही आई तो तुम्हें दिक्कत होगी। मुझे किस बात की दिक्कत होगी? यही कि मैं तुम्हें तंग करूंगी। मैं इतना आसानी से तंग नहीं होता। तुम मेरी दोस्त हो, जो चाहे कह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। क्या अच्छा चाहते हो? कि मैं जहाँ थी वहीं पे रहूं? क्या तुम चाहते हो
कि मैं अपना पूरा जीवन कृष्णपद के साथ ही बिताऊं? लगता है कृष्णपद बाबू के साथ रिसेंटली कुछ हुआ है। हाँ, हुआ है। क्या झगड़ा? नहीं, तो मैंने ये तय कर लिया है कि कृष्णपद के साथ मैं अब बहुत झूठा अकारण संबंध नहीं रखना चाहती। मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। क्या? इसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें तो एक नई फ्रेंड मिल चुकी है। उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं। क्या तुमने पक्का डिसीजन ले लिया है? हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया है। कह तो रही हो, लेकिन तुम कलकत्ता में रह सकोगी? लाखों लोग तो रह ही रहे हैं ना। लेकिन तुम्हारा तो यहाँ कोई नहीं है। क्यों? तुम जो हो। ओह, क्या बात है। आज कहाँ इतना बन संवर कर जा रही है? बन संवर कर? कहाँ बनी संवरी हूँ छोटे भैया? ये तो वो जो देखने वाला है ना, वो ही बताएगा। आज उस आर्टिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है क्या? देख काजल, मेरी पॉडकास्ट सुनती जा। अपने उस आर्टिस्ट के बच्चे से कहना कि जो फैसला करना है जल्दी कर ले, वरना मौसम बदल जाएगा। दीदी कोई और लड़का देख रही है। तुमको तो हमेशा मजाक ही सोचता रहता है। अरे तो तू इस मजाक को ही सच कर दे। काजल, तू उस लड़के को सचमुच पसंद करती है ना? भैया देख, अगर तू उस लड़के को सचमुच पसंद करती है तो तुम दोनों मिलकर जल्दी से तय कर लो। तीसरा कोई नहीं है इसको तय करने वाला। तो आप हो ना तीसरे, मैं तो जा रही हूँ। तो आज तो देर हो जाएगी। क्यों? देर क्यों होगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। देखता हूँ। अरे आज का लेक्चर कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ नहीं, एकदम बोर था। अरे वो प्रोफेसर ने जाने अपने आपको क्या समझता हाँ, है, क्या पढ़ाता है। अच्छा, हाँ। कितना घटिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। कमाल है यार, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कहाँ थे? क्लास चल रही थी ना, अभी तो कोई क्लास नहीं है ना? अभी 2 पीरियड फ्री है। 2 पीरियड फ्री है, चलो कॉफी हाउस चलते हैं। नहीं, वहाँ सचिन भैया के दोस्त लोग आते रहते हैं। तो फिर बसंत केव चलते हैं? नहीं, मुझे होटल नहीं जाना है। अरे छोड़ो यार, अभी पास ही पार्क है, वहाँ तो चलो। हाँ ठीक है, चलो। मेरी चिट्ठी मिली थी? हाँ मिल गई थी, लेकिन तुमने चिट्ठी क्यों लिखी? और क्या करता, मेरा तो कॉलेज बंद हो चुका है, तुमसे मिलने के लिए कॉलेज ही तो है। और मैंने चिट्ठी में ये भी लिखा था मैं तुमसे मिलने के लिए कॉलेज आ रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर घर में किसी के हाथ लग जाती तो? इसलिए तो पता मैंने मानसी के हाथ से लिखवाया था, ताकि किसके हाथ भी लग जाए तो समझे तुम्हारी किसी फ्रेंड ने लिखी है। इसका मतलब मानसी को पता है? मैं इतना बुद्धू थोड़े ही हूँ। मैंने मानसी से कहा था मेरा एक दोस्त की एग्जीबिशन है, उसी के लिए कुछ इनविटेशन लिखनी है। काजल का पता लिख दो, काजल को एक इनविटेशन भेज देंगे। आओ काजल, वहाँ बैठो। वेरी रोमांटिक प्लेस, आओ यहाँ बैठो। तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया, अब क्या करने का इरादा है? हाँ, अब तो कॉलेज फिनिश। सोच रहा हूँ बिजनेस या नौकरी कर लूँ या फ्रीलांसिंग ही कर लूँ। बिजनेस, फ्रीलांसिंग ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई नौकरी मिल रही है क्या? नौकरी कहाँ मिलती है, नौकरी क्या रास्ते में पड़े हैं। हाँ, मेरे एक दूर की रिश्तेदार हैं, अगर उन्हें रिक्वेस्ट करूँ तो शायद नौकरी मिल सकती है। खैर, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? काफी सीरियस है। ये कैंसर रोग ही ऐसा है। अच्छा सुनो, तुम अब मेरे घर चिट्ठी विट्ठी मत लिखना। क्यों? मना करती हूँ बस। तुम्हारे घर में क्या दूसरों की चिट्ठी पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ भी तो सकते हैं, खास करके छोटे भैया। वो तो कौन, वो सतीन? हाँ, बहुत शैतान है, हम दोनों को लेकर अक्सर मजाक करते रहते अरे मजाक करने में क्या हर्ज है, तुम बिल्कुल पुराने ख्याल की हो। अरे भाई, आधुनिक बनो, मॉडर्न बनो। क्यों?
इस जमाने की लड़की हो, इस जमाने की लायक बनो। उससे क्या होगा? उससे मेरा भला होगा। देखो काजल, मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। क्या? मेरा पोर्ट्रेट? नहीं बाबा, मुझे नहीं बनवाना पोर्ट्रेट। क्यों? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पोर्ट्रेट देखकर एक निश्चल सौंदर्य का बोध होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो काजल, मैं एक एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ। निश्चल सौंदर्य, जिसमें कहीं सिर्फ तुम्हारी सुंदर आंखें होंगी, कहीं सिर्फ होंठ, कहीं तुम्हारी प्रोफाइल, कहीं तुम अभिसारिका बने अपने प्रीतम के इंतजार में खड़ी हो। नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहती मेरी ख्याति हो, लोग मेरी पेंटिंग की तारीफ करें? हाँ, लेकिन क्या बात है सतिन, तू इतना खामोश क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। तेरे पिताजी की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है, बहुत बुरी दशा है, लास्ट स्टेज है। उन्हें रखा कहाँ है? घर में ही। घर में? देखो माही, पिताजी के लिए किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, अब इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं। हम सब जानते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन जीजाजी, मैं तो अब भी कहूँगा, पिताजी के इलाज में जरूर कोई ना कोई कमी रह गई, वरना इतने जल्दी उनकी ऐसी हालत हो जाती। महीन, मैं ये देख रहा हूँ तू बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट करके मैंने कोई भयंकर भूल की है। पूछ लो आशुतोष से, मौला लिखे उस डॉक्टर का नाम है कि नहीं। रतिन ठीक कह रहा है महीन, उस डॉक्टर का बहुत नाम है। लेकिन जीजाजी फिर भी। अब बस भी करो महीन, मैं कब से यह चुपचाप सुन रही हूँ। तुम यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें पिताजी का सबसे ज्यादा ख्याल है, जबकि सच यह है कि रतिन भैया ने ही पिताजी का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु यह वक्त किसी के प्यार को तौलने का नहीं है, क्योंकि हम सब ने पिताजी को बराबर का प्यार दिया है। ये बस एक ही रास्ता बचा है, हम सब ने मिलकर यह प्रार्थना करें कि ईश्वर पिताजी के आयु को लंबी करें। पिताजी, पिताजी आपको क्या हो रहा है? पिताजी, पिताजी, पिताजी आपको क्या हो रहा है? पिताजी, भैया, भाभी, देखो, देखो भैया, सुनिए, उठिए ना, सुनिए, माया की आवाज आ रही है, जल्दी कीजिए। वहीं माया की आवाज सुनाई दे रही है। क्या हो? पिताजी, पिताजी आपको क्या हो रहा है? पिताजी, भैया, भैया, भैया उठो ना, दीदी की आवाज आ रही है, पिताजी के कमरे से उठो। भैया, ओ भैया, दौड़ के आओ भैया। पिताजी, 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 पिताजी।
पिताजी, आगे को नहीं देखिए, अब घर रतीन आया है पिताजी। आपको कह रहे थे कि बच्चों की शादी करेंगे, आपने क्या कर दिया मेरा? नंदा, ओ नंदा, क्या कर रही हो? देर हो रही है, लेट टाइम जाना है कि नहीं? जाना तो है, पर सतीन और काजल को नाश्ता देना है। सुनो, वो क्या बच्चे हैं, उनसे कह दो कि नाश्ता कर लें। ठीक है, चलिए। चलो चलो। अरे नंदा, कहाँ रुक गई? आई। क्या करती हो? चलिए। काजल। हाँ भाभी। तुम और सतीन नाश्ता कर लेना, मैं तुम्हारे भैया के साथ किसी काम में जा रही हूँ। जी अच्छा। मालूम है कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो। मुझे मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम? तूने बड़े भैया की जमीन खरीदने वाली बात तो सुनी है ना? हाँ सुना तो था मैंने, तुमसे भी एक दिन बात हुई थी। मेरे अलावा कहाँ सुनी तूने? भाभी अपने मायके के किसी से कह रही थी। बस भैया ने वो जमीन खरीद ली है और भाभी को प्लॉट दिखाने ले जा रहे हैं। भैया ने जमीन खरीद ली? और क्या, अब अपना आलीशान मकान बनाएंगे और रहेंगे वहां ठाठ से। और ये घर? ये घर अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है काजल। जब तक पिताजी जिंदा थे ना, सब चुप थे। बड़े भैया और मझले भैया में किस तरह झगड़ा होता है देखती है ना तू। किसी दिन दोनों में लाठियां चल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी काजल। बात कहां तक जा रही है देख रही है ना तू। बस और महीने 2 महीने, फिर सब अपनी अपनी राह ले लेंगे। पता नहीं लोग इतने मतलबी क्यों हो जाते हैं। देखो नंदा, ये अपना प्लॉट। अरे वाह, ये समूची जमीन हमारी है। समूची जमीन क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ससुर जी ने अगर मुझे 10-20 लाख दे गए होते तो वो समूची जमीन भी मैं खरीद लेता। मेरे पिताजी को क्या बीच में घसीटते हो? तब उन्होंने जितना दिया था बहुत दिया। बहुत दिया था? और नहीं तो क्या। मुझे मालूम नहीं था। अब बताइए हमारी जमीन कितनी है? अरे भाई, ये जो लाइन देख रही हो ना, यही अपना प्लॉट है। वो जमीन अलग है। हाँ। सी, इसमें मकान बन जाएगा? तुम्हें तो कुछ आइडिया नहीं है। लोग 1-1.5 कट्ठे पे मकान बनाते हैं। अपना जमीन तो 2.25 कट्ठे से भी ज्यादा है। क्या पता, मैं ये कट्ठे वट्ठे समझती ही नहीं। कुछ तो समझती नहीं हो। ये वो देखो, वो मकान 2 कट्ठे में ही बना है, सब मकान। अच्छा अच्छा, तो हमारा मकान वैसा बनेगा? अरे उससे भी बेटर बनाऊंगा। अपना आर्किटेक्टर इंजीनियर के साथ मैंने भी खुद सर खपाया है। देखो देखो कैसा मकान बना के देता हूँ। हमारी बेडरूम कहाँ बन रहा है? हाँ, बेडरूम ये वाला? हाँ, बुल्लू मणि का कमरा छोटा छोटा। वो टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, बाकी ये अपना डाइनिंग स्पेस। वो पैसे से कैसा है? बहुत अच्छा है। नंदा, पहले मैं सोचता था कि ये मकान 2-4 साल बाद ही बनाऊं, पर अब सोचता हूँ जितनी जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। क्यों जी, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नंदा, मकान की बंटवारे के बाद वहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। कलकत्ता में लोग रहते हैं, भाई लोग चूल्हा चौका अलग करते हैं, फिर उसी मकान पे रहते हैं। मुझसे ये नहीं होगा। देखिए जी, आप जो भी करें हिसाब से करें। आप बड़े हैं, दोष निकाले जाने पर आप ही का दोष निकाला जाएगा, उनका नहीं। उनका दोष भी मेरे सामने आ गया है। मैं गया था आशुतोष के पास, उसे सब कुछ बता दिया है। पिताजी के रुपया पैसा की बात पे उसने निकाली है। तो आपने क्यों नहीं कह दिया कि किसी की जेब काट के आपने ये जमीन नहीं खरीदी, अपने पैसे से खरीदी है? कहा, सब कुछ कहा। तो उसने ये भी कह दिया कि वो मकान मैं बेचना चाहता हूँ। उसने कैसे जाना? अंदाजा लगाया होगा। मैंने तो साफ साफ कह दिया माया और आशुतोष से, मकान बेचा जाए या ना बेचा जाए, अपना मकान बनते ही मैं चला जाऊंगा भाई। ठीक ही कहा आपने। अब चले?
ये प्लॉट देखा ना? हाँ। पसंद हुआ? बहुत। चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो सतीम? हिसाब देख रहा हूँ किराए का। किराया? किसका किराया? झोंपड़पट्टियों का। अच्छा, तो मुनीम जी ने तुम्हें झोपड़पट्टी का काम भी सौंप दिया है। कहाँ है मुनीम जी? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? ओह अच्छा अच्छा, वकील के घर गए होंगे शायद। तुम कल आए थे? हाँ। कब? यही कोई 12 बजे करीब। अच्छा, तब मैं घर पर नहीं थी। ये काम कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक है। अच्छा चलो, एक सिगरेट तो दो। क्यों? आपकी सिगरेट कहाँ गई? वो मैं भूल आई हूँ। मेरी सिगरेट तो बहुत सस्ती है, बेकार है, आप नहीं पी पाएंगी। मैं पी लूंगी, तुम दो तो। अरे कृष्णा जी, मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं पी पाएंगी। अरे बाबा, मैं पी लूंगी ना, दो। ओ लीजिए। थैंक यू। सतीम, तुम्हें रुपयों की जरूरत नहीं होती? कल तुम कुछ रुपए ले जाना। मैं? क्यों? अरे वाह, क्यों का क्या मतलब है? तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। देखो सतीम, हमारे पास बहुत पैसा है। जो भी ले सकता है ना, ले जाता है, इसलिए तुम भी ले जाओ। आखिर इन सब रुपयों का होना क्या है? कौन खाएगा इसे? और हाँ, एक बात याद रखना, कल से तुम रुपए मुझसे ले जाना, मुनीम जी से नहीं। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गूंगे हो क्या? मुझे कुछ ही दिन तो हुए काम करते हुए, महीना पूरा हो जाता तो। ये लो, महीना पूरा होने पर तुम तनख्वाह लोगे? बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम, बुद्धू हो सतीन। देखो, कल से तुम मेरा काम करोगे, मुनीम जी का नहीं। और ये सब झोपड़पट्टी का काम है ना, ये सब देखना मुनीम जी का काम है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, कल दोपहर तुम्हें मेरे साथ जाना है। अपना ये दाढ़ी वाड़ी बना लेना और अच्छे से कपड़े पहन लेना, समझे? कहाँ जाना है? ये सवाल मत करो, तुम्हें बस जाना है। मैं जहाँ कहूँगी तुम वहाँ जाओगे, ठीक है? भाभी, आओ महीन, बैठो। आपसे एक बात कहनी। बोलो। भाभी, हमारे कॉलेज में एक जूनियर है, शांतनु। अच्छा लड़का है, काजल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाभी, एक समस्या है, वो हमारी जात का नहीं है। और आजकल के ज़माने में जात पात के बारे में आपकी राय क्या है? महीन, तुम मेरी राय शांतनु के बारे में जानना चाहते हो या उस लड़की के बारे में? किस लड़की के बारे में भाभी? जिसके साथ तुम घूमते फिरते हो। मैं घूमता फिरता हूँ? हाँ भाई, मैंने तो सुना है लड़की वही है जो पहले तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। अच्छा अच्छा, आप सुलेखा की बात कर रहे हैं? भाई, सुलेखा हो या श्रीलेखा, लेकिन पिताजी की देहांत के बाद वो तुमसे मिलने यहाँ भी एक बार आई थी। भाभी, सुलेखा मेरी कलीग है, मथुरा मोहन कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ाते थे। पर अब तो वो यहाँ है ना, कलकत्ता में। कलकत्ता में तो अभी वो है, यहाँ पर नौकरी कर रही है। भाभी, कलकत्ता में उसका कोई नहीं है, मैं उससे मिलता जुलता हूँ, वो मेरी पुरानी दोस्त है। भाई, वो तुम्हारे पुरानी दोस्त है या नहीं, ये तो मैं जानना नहीं चाहती, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो ठीक है, अच्छा है? लेकिन भाभी, मैंने क्या बुरा किया? महीन, मैंने तो सुना है कि वो लड़की हमारी जात की नहीं, तुमसे बड़ी है और फिर शादीशुदा भी है। लेकिन मेरा उससे क्या लेना देना? अब तो डर सा लगता है महीन। तुम्हारे भैया कई बार तुमसे शादी के लिए कह चुके हैं, लेकिन तुम राजी ही नहीं होते। इस लड़की के चक्कर में पड़कर तुमने कहीं कुछ गलत कदम उठा लिया तो ये तुम्हारे भाई को कभी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर इसमें घर की इज्जत का भी सवाल है। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठा लूं।